ये हाथी, हाथी, ओ भाई हाथी, मैं कह रहा था हाथी वाला। पहले यहाँ देख लें और तो नहीं है दोस्तों। हाथी दिखाते हैं। कैमरा है, कैमरा रेडी रखो फटाफट। कहाँ गया? और तो नहीं है, आसपास देख लें। और अक्सर ऐसा हुआ कि जब भी हमें हाथी मिला है तब हमें टाइगर दिखा है। दोस्तों आ गई चेक पोस्ट बैल पड़ाव रेंज। जंगल हो गया शुरू, हाईवे उस साइड का ख़त्म। हल्द्वानी वाला हाईवे हमने छोड़ दिया है और ये अपने घर का हाईवे है। अब इसकी कहानी जो है सीधे अपने घर ही पहुंचेगी, लेकिन जंगल है आपका करीबन 14 से 16 किलोमीटर। तो जंगल होता है ना दोस्तों। देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। और फिलहाल हम चलते रहेंगे जैसे हम चलते आए हैं। बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं चलेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं। जो भी स्पीड चल रही है अपना वही चलती रहेगी। जो दिखना होगा दिख जाएगा, वरना कोई बात नहीं। यहाँ से जो है 16-17 किलोमीटर करीबन अपना घर पड़ेगा। क्या है ये? हैं? पता नहीं क्या हुआ। क्या है भाई, लाइट नीचे कर यार। क्या तरीका है? ये क्या बात हुई यार। एक तो तुम हाथी प्रभावित क्षेत्र में गाड़ी खड़ी करके खड़े हो, बार बार टिपर मार रहे हो। अरे इंडिकेटर जला के खड़े हो जाओ, है ना। हमें तो लगा हाथी है टाइगर है, क्योंकि बिल्कुल हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता है यार। डिपर मार रहा है बार बार भाई, कमाल कर दिया। ऊपर से लाइट नीचे भी नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ आगे का दिख जाए। एक तो वाइट लाइट थी पूरी। ये भी सही है यार। दोस्तों जंगल यहाँ से हो गया घना शुरू। ठीक हो गया। और हर मोड़ पे खतरा है। फिलहाल अभी कार आई है तो हो सकता है कुछ ना मिले, लेकिन कार के जाने के बाद भी तो कुछ भी निकल सकता है। एक बार तो ऑलरेडी देख चुका हूँ। ऐसे ही जा रहे थे, दूर तक ऐसी दिख गई, लाइट पड़ी और ये देखा तो भाई साहब टाइगर बैठा हुआ है। बिल्कुल लगभग ऐसी समय था कुछ। तो यार लाइट नीचे नहीं करते हैं लोग। ठीक हो गया, ये गाड़ी भी गई। आंखों को सुकून। सामने से गाड़ी आती है तो मज़ा नहीं आता है। जंगल वाला रास्ता है, सुकून से जाएंगे, सुकून से। बस हाथी का खतरा रहता है और बाघ, तेंदुआ, सब भालू सभी तो है यहाँ पे। जी हाँ, भालू भी है। भालू कौन सा? हिमालयन ब्लैक बेयर नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ, हिमालयन ब्लैक बेयर का कोई पता भी नहीं कि वो नीचे आ जाए। ठीक है, यहाँ पर जो भालू है वो है आपका स्लोथ बेयर। डिफरेंस है उसमें। वाइल्ड लाइफ तो बदलती जा ही रही है, मैंने कहा था ना। जंगल बदलता जाएगा, वाइल्ड लाइफ बदलती जाएगी। ओए होए, वो दोस्तों देखिए अंदर आग लगी हुई है। इसे बोलते हैं कंट्रोल फायर। बिल्कुल लाइन से लगेगी, लाइन से दिख रही, पता नहीं कितनी दिख रही होगी। तो अंदर जंगल चल रहा है और इसे कहते हैं कंट्रोल फायर। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लगाई जाती है आग, वो है ये। तो इसलिए धुएं की स्मेल ज़्यादा आ रही थी यहाँ पर। वो लगी हुई अंदर और धीरे धीरे हवा के साथ ना
चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। तो हवा का रुख देख के ही ये लगाई जाती है। अब जो है देखिए सड़क खाली हो गई, कोई गाड़ी नहीं है दूर दूर तक। अब मैं चलूँगा सड़क के सेंटर में। ये हाथी, हाथी, ओ भाई हाथी, मैं कह रहा था हाथी वाला। पहले यहाँ देख लें और तो नहीं है दोस्तों। हाथी दिखाते हैं। कैमरा है, कैमरा रेडी रखो फटाफट। बिस्मिल्लाह। यहाँ हाथी नहीं है। और वही मैं कह रहा हूँ सफ़ेद चट्टान क्या खड़ी है दोस्तों। मैं कहा था ना ये रीज़न है हाथी का। कहाँ गया? और तो नहीं है दोस्तों। हाथी मिल गया। ये सेम वही जगह है जहाँ पापा को मिला था हाथी। वही मैं कह रहा हूँ चट्टान जैसी क्या खड़ी है दोस्तों। वाइल्ड लाइफ के रूप में हाथी भी मिल गया। आराम से खा रहा है, बगल में नहर है। ये हाथी का बच्चा है भाई, ये बड़ा नहीं है ज़्यादा। आसपास देख लें। और बगल में नहर है। ये हाथी का बच्चा है भाई, बड़ा नहीं है। आसपास देख लें। और नहीं है और तो नहीं दिख रहे, अंदर हो सकते हैं। और भी हो सकते हैं यार आसपास। क्या हुआ? गोप्रो। इसके साथ ही होंगे यार। और बच्चा ये है पता। तो निकल लेते हैं। खाने में मगन है, अगल बगल देखते रहना। पहले देखो पीछे गाड़ी कितनी है। गाड़ी घुमाने का लिहाज है मेरा, कहीं एकदम से आया तो। चलिए दोस्तों चलते हैं। और तो नहीं है। क्या कहते भैया, मतलब यहाँ से इस तरफ मुड़ गए। आप निकल लो, निकलना है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, बच्चा है वो। हाँ बाकी उसके नहर के पार होंगे ना। हाँ आराम से निकलो, कोई टेंशन नहीं। निकल गई गाड़ी, कोई टेंशन नहीं। हाथी अपना मगन होके खा रहा है। क्रॉस करेगा।
चला के भी दिखाता है। दोस्तों पवलगढ़ गांव जो है निकल गया है और शुरुआत हो गई फिर से जंगल की। ये है शिवालिक पहाड़ी का जंगल, जहाँ हर तरह के पेड़ हैं, सबसे ज़्यादा साल के पेड़। और जब हाथी दिखता है ना तब मुझे टेंशन हो जाती है टाइगर की। अक्सर ऐसा हुआ कि जब भी हमें हाथी मिला है तब हमें टाइगर दिखा है, लेकिन वो दिन की बात थी शायद, या ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक दिन में कुछ भी हो सकता है भाई, तो वही है, टेंशन रहती है। अभी जो है हाथी हमें मिला शानदार तरीके से, और अपनी लाइट जो है ऑन है कंटिन्यू। आज का दिन जो है सक्सेसफुल हो गया। वाइल्ड लाइफ के रूप में हमें सबसे बड़ा जीव मिल गया, जिसकी टेंशन थी ना, लेकिन ये सही रोड में मिला। और मैंने पहले देख लिया इधर ना कि इसके और साथी तो नहीं है दोस्तों। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय था, तो मैंने कहा आपको दिखाई दूँ थोड़ा सा हाथी। तो हम मोड़ों से गुजर रहे हैं, और मोड़ ही मोड़ है। मोड़ पर हाथी मिल गया। ये खैर बच्चा था, शरारत दिखा भी सकता था और नहीं दिखाई उसने तो सीमेंट का कट्टा था या रेत का कट्टा, रेत थी उसमें, सीमेंट तो खैर कौन छोड़ेगा उसमें रेता थी। और कुछ टाइम पहले यहाँ पर जो है, आधा महीना पहले या फिर 10-15 दिन पहले, नहर के बनने का काम चला था, ठीक है। तो वो रेता वगैरह जो हुई थी ना, वो इसीलिए कट्टे छोड़ के गए होंगे जो मजदूर थे। काम चल रहा था, जो उसमें पत्थर होते हैं वो 1-2 निकल गए होंगे, तो उसको जोड़ने का रहता है साहब पूरा कुछ, सिंचाई विभाग द्वारा। तो वो कट्टा इसलिए छूट गया होगा। बढ़िया हो गया दोस्तों, हमें देखने को मिल गई वाइल्ड लाइफ के रूप में एलिफेंट, गोल्डन जैकल, स्पॉटेड डियर्स, बार्किंग डियर। सांबर डियर नहीं मिला, कोई बात नहीं, और होंगे भी। मैं तो बस समझ लीजिए मैं वुहान के जगह से निकल कर आया हूँ। अगर मैं थोड़ा और हल्के आता तो और कुछ भी दिख सकता था, लेकिन रिस्क नहीं लेना था ना। किस्मत जितना देती उतना लेना और खुश रहो, बस वही रहता। अभी हम शिवालिक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ चुके हैं, जी हाँ। और अभी सीधी सड़क है, बीच में चल रहा हूँ मैं, ताकि कुछ भी राइट है या लेफ़्ट से निकले तो अचानक से मैं उसको सिचुएशन को हैंडल कर सकूँ। फोकस सामने ही है दोस्तों, लेकिन अब जब दोस्तों वीडियो की शुरुआत घर में ही हुई है, तो एंड भी घर में ही करेंगे अब, ठीक है। फिलहाल अभी फोकस करते हैं सड़क पर, क्योंकि जंगल अब थोड़ा सा बचा है। उसके बाद 7 से 8 किलोमीटर और बचेगा अभी। यार ये झाड़ी हमेशा डराती है यार, ये देखें आप। उफ, अब मैं इसको सक्सेसफुली रास्ता पार करना कहूँ, क्या कहूँ जंगल को रोड पे घूमता हुआ हाथी मिला है, ठीक है, तो क्या ही कहेंगे हम। लेकिन ये सब आप लोगों की दुआओं का असर है, प्रार्थनाओं का असर है कि हम सही सलामत अभी तक अपने घर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। बस 8 किलोमीटर और, उसके बाद अपने घर पर होंगे हम। मतलब एक छोर से शुरू हो रहा था हमने, जो सामने वो लाइटें दिख रही पहाड़ों में, वो तो भूल जाए। उससे बहुत 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 ऊपर जो ऊपर पहाड़ दिख रहे थे, जिसको मैंने आपको बताया था कि वो वहाँ बर्फ़ पड़ती है। एक दिन मैं वहाँ जाऊँगा, आज वो दिन मैंने और मेरे भाई ने पूरा कर दिया।
और पूरा इतना हुआ कि ये नहीं पता था कि घूम के हम इधर से आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, भाई साहब ये डॉग जो है पीछे पड़ जाता, पता है? ये डॉग जो है कार पे दोस्तों यहाँ से निकलता है, आज ये पॉटी कर रहा था तो मैं बच गया, वो उड़ गया था। उसने कहा भी पड़ता हूँ पीछे भाई इनके, और ये बहुत डेंजर डॉग है दोस्तों। यार ये किस्मत वाली बात थी यार, वो एकदम उठ के आने लगा था, मैंने अपनी पॉटी तक छोड़ दी। क्या यार, ऐसा भी होता है क्या? चलिए दोस्तों, आबादी क्षेत्र तो आ गया, अब सीधे पहुँचते हैं घर, तब जाके लेंगे सुकून। ओए होए होए होए, जंपिंग रोड आ गई थी, क्योंकि अब लग रही मुझे भूख। और मैंने जो है मैंने जो है दोस्तों पूरा दिन लगातार बोला है, और बोलता ही आ रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। तो चलिए ये तो पता लग गया कि बोलने की कैपेसिटी तो है। अब चाहे बड़बोला कह लो या कुछ कह लो।